थायराइड का लफ्ज़ी मतलब होता है शील्ड लाइक। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कैल्शियम को ब्लड से बोन्स के अंदर लेकर जाते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें थायराइड ग्लैंड लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने एक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड वो डिस्कस कर लिया था लास्ट की वीडियो के अंदर, और आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड का लफ्ज़ी मतलब होता है शील्ड लाइक। इसकी शेप जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली शील्ड की तरह की होती है, तो इस वजह से इसे थायराइड बोला जाता है। इसका इंट्रोडक्शन, इट इज़ लोकेटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स का जो लोअर पार्ट होता है उसके करीब ये मौजूद होता है। इट सेक्रीट्स टू हार्मोन, और ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज़ थायरॉक्सिन और सेकंड है कैल्सिटोनिन। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस बॉडी के अंदर ये क्या रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 पे है थायरॉक्सिन। ये स्टिमुलेट द एंजाइम्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल होने वाले एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, उन्हें मैसेज करता है, और फिर ये एंजाइम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और यही एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंडली क्या होता है, इट इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूस हीट। और ये मेटाबॉलिक रेट मतलब कम केमिकल रिएक्शन को ये ज़्यादा कर देता है, और जिससे फिर हीट भी प्रोड्यूस होती है, और ये हीट हम सर्दियों में यूज़ करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो ये है फंक्शन थायरॉक्सिन। समटाइम क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी वजह से, फिर क्या होता है वो हम देखते हैं। इफ़ थायरॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस लेस, अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस करेगा जितनी अमाउंट रिक्वायर है उससे, तो फिर क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। थायरॉक्सिन जो काम करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो कम हो जाएगा, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, लिथार्जी होगी, थकावट, इंसान लो लो फील करेगा। वेट गेन, उस शख्स का वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, और लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली थायरॉक्सिन जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे जब थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होगा, और इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, कि जब थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस हो। एक दूसरी सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है रिक्वायर अमाउंट से, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वेट लॉस होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हार्ट रेट, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, और बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है हाई अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन का। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लो अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन या हाई अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन। एक और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर्स है जिसे ग्वेटर कहते हैं। ये क्या होता है, आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये वाला जो हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन साल्ट जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, I2 की। इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, अगर किसी शख्स की खुराक के अंदर आयोडीन की कमी है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं बना पाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, और इस डिसऑर्डर्स को, इस बीमारी को हम कहते हैं ग्वेटर्स। अब जो है ग्वेटर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कमर्शियल लेवल पे जो टेबल साल्ट यूज़ होता है उसके अंदर आयोडीन शामिल करवा दिया, तो जिससे ग्वेटर के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं। थायराइड ग्लैंड का सेकंड हार्मोन कैल्सिटोनिन, इसका क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं। इट स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, वेयर द कैल्शियम आयंस कैन बी यूज टू जनरेट बोन टिश्यूज़। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है कि ये ब्लड से कैल्शियम आयंस को ट्रांसफ़र करता है बोन के अंदर, और फिर ये कैल्शियम आयंस यूज़ होते हैं बोन टिश्यूज़ को जनरेट करने के लिए, तो इस तरह हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत होती हैं। और आप इसको सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि कैल्सिटोनिन जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। डियर स्टूडेंट, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के फंक्शन हम ग्राफिकली देखते हैं। सपोज हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये कैल्शियम आयंस है, और ये ब्लड के अंदर आते हैं हमारे खाने से। तो जब इसकी अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, इन कैल्शियम आयंस को भेज देता है बोन्स के अंदर। हमारे पास ये बोन्स है, तो कैल्शियम आयंस यहाँ से किधर चले जाएंगे, बोन्स के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पर डेपोजिट्स होंगे, और ये कैल्शियम आयंस बोन्स के सेल्स को बनाने में यूज़ होंगे, और इस तरह बोन्स जो है वो मजबूत होगी, और जो ब्लड के अंदर हाई अमाउंट कैल्शियम थी वो क्या हो जाएगी, दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। तो ये फंक्शन है कैल्सिटोनिन का। अब हम थर्ड ग्लैंड देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, थायराइड ग्लैंड थायराइड के साथ। इंट्रोडक्शन इसका, द 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर इम्बेडेड इन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। 4 थायराइड ग्लैंड जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर उसके अंदर धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। द सेक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड पैराथॉर्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं वो कहलाता है पैराथॉर्मोन।
ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम बोन्स टू द ब्लड। ये कैल्सिटोनिन का ऑपोजिट काम करता है। ये बोन से कैल्शियम आइंस को दोबारा वापस ब्लड में लेके जाता है। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कैल्शियम को ब्लड से बोन्स के अंदर लेकर जाता है, और पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो कैल्शियम आइंस को बोन्स से लेकर आता है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आइंस की कमी हो जाती है तो फिर पैराथार्मोन्स क्या करता है, बोन्स के अंदर सेल्स को डिसॉल्व करता है, वहाँ से कैल्शियम आइंस को निकालता है और दोबारा ब्लड के अंदर शामिल कर देता है। तो इस तरह ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है, और दोनों का मकसद ये होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आइंस के जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है उसको रेगुलेट करना, ना उसे कम होने देना ना उसे ज़्यादा होने देना। और यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं, वो हम देखते हैं। व्हेन देयर इज़ मोर पैराथार्मोन्स मोर कैल्शियम इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। जब पैराथार्मोन ज़्यादा होगा ज़रूरत से तो देन क्या होगा, ज़्यादा कैल्शियम आइंस बोन से ब्लड में जाएंगे, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरा है डेफिशिएंसी, मतलब जब कम अमाउंट में पैराथार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम आइंस। ब्लड के अंदर कैल्शियम आइंस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इट लीड टू टेटनी, और इसमें एक डिजीज़ होती है जिसे टेटनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स। मसल जो है अकड़ जाते हैं, उन्हें झटके लगते हैं, वो मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ये चीज़ कहलाती है टेटनी कहलाती है। और ये किससे रिलेटेड है, पैराथार्मोन से। कब, जब पैराथार्मोन कम रिलीज होते हैं। तो ये फंक्शन था पैराथार्मोन का, और इससे रिलेटेड हमने डिसऑर्डर देखे। अब हम फोर्थ ग्लैंड स्टडी करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड का मतलब होता है ऑन, रीनल कहते हैं किडनी को, तो इसका लिटरल मीन हुआ ऑन किडनी। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, यहाँ पर देखें आप। इस वजह से इस ग्लैंड को कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। इंट्रोडक्शन इसका, एन एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज़ एन इनर कोर द मेडुला। एड्रीनल ग्लैंड का जो इंटरनल पोर्शन होता है वो कहलाता है एड्रीनल मेडुला, जिसको यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। और इसकी जो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली जो रीजन है वो कहलाती है एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का लिटरल मीन ही आउटर होता है। अब हम इसके एड्रीनल मेडुला को स्टडी करते हैं, जो इसका इनर पार्ट है। एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक है एपिनेफ्राइन जिसे एड्रीनालिन भी कहते हैं, और दूसरा है नॉर एपिनेफ्राइन जिसे नॉर एड्रीनालिन कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, दिस हार्मोन टेक पार्ट इन द एमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हार्मोन एमरजेंसी सिचुएशन में रोल प्ले करते हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। कैसे रोल प्ले करते हैं, व्हेन अ पर्सन इज़ इन एमरजेंसी, जब कोई पर्सन किसी एमरजेंसी सिचुएशन में होता है, कोई डर, खौफ, लड़ाई झगड़े वाली बात होती है, देन क्या होता है, द मेडुला रिलीजेज इट्स हार्मोन। मेडुला अपने ये हार्मोन रिलीज करता है एड्रीनालिन, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करने के लिए, लड़ने के लिए या वहाँ से भागने के लिए। तो ये हार्मोन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेकर आता है, इंक्रीज द हार्ट रेट, दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, और दिल और लंग्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह बॉडी मसल्स के पास ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, उनके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आती है। दे आल्सो स्टिमुलेट इनलार्जमेंट ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल्स। और एड्रीनालिन हार्मोन की वजह से ब्रोंक्यूल्स, हमारी लंग्स की जो ट्यूब जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, जिससे लंग्स के अंदर ज़्यादा एयर जाती है, ज़्यादा हवा जाती है, ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और हमारी प्यूपल्स फैल जाती हैं, और जिससे हमें बेहतर देखने में मदद मिलती है। इस तरह एपिनेफ्राइन, या जिसे हम एड्रीनालिन भी कहते हैं, हमारी बॉडी को रेडी करता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। ये वाली सिचुएशन जो होती है थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन रिलीज होता है और बॉडी को दोबारा नॉर्मल कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर ये वाली जो चेंजेस आई होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, सांस तेज़ होता है, ये दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अब हम देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन्स। कार्टिसोल क्या करता है, प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स। ये प्रोटीन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। दूसरा एल्डोस्टेरोन राइजेज ब्लड प्रेशर्स एंड वॉल्यूम बाय स्टिमुलेटिंग साल्ट अब्जॉर्प्शंस एंड वाटर रिटेंशंस बाय किडनी। एल्डोस्टेरोन किडनी के रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये साल्ट और वाटर को होल्ड करता है ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये काम है एल्डोस्टेरोन्स के। और ऐसा नहीं होता कि अब नॉर्मली ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, बॉडी की जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये ब्लड लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के टॉपिक के बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स।
जिनके हमने फंक्शन देखे और इनके हार्मोन्स देखे, कौन से ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें थायराइड ग्लैंड लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इसमें शॉर्ट आते हैं ग्वेटर वगैरह, थायरॉक्सिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कैल्सिटोनिन, फिर इसी तरह पैराथ हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में। एड्रीनल ग्लैंड्स मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला में डिफरेंस लिखें, और इसमें से ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन से रिलीज होता है, एड्रीनल मेडुला से, और एड्रीनलिन कैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। डियर स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज थायरॉक्सिन प्राइमरीली रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यूरिन फॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। MCQ number 2, the deficiency of which minerals causes goiter? Calcium, iron, iodine, phosphorus. Correct option is Charlie, iodine. Third MCQs, calcitonin helps to increase blood glucose level, increase blood calcium level, decrease blood calcium level, increase blood calcium level. Correct option is Charlie, decrease blood calcium level. पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एमसीक्यूज। पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, फ्रॉम किडनी टू ब्लड, फ्रॉम मसल्स टू बोन्स। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड एमसीक्यूज। विच हार्मोन्स प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रीनालिन, कार्टिसोल। Correct option is Charlie, adrenaline. Cortisol primarily regulates the production of glucose from fat, proteins, vitamins, minerals. Correct option is beta, proteins. Dear student, ये थे इस टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।